बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं ये चाहता हूँ कि कुरान मजीद में जो अल्लाह ने आयात के ज़रिए हमें बताया है शिर्क के नुकसानात या तौहीद के हवाले से जो बातें बताई हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आपके सामने रखूँ जितना मुझे अल्लाह ने तौफ़ीक दी है, ताकि हम सब शिर्क से बच जाएँ और अल्लाह के मुहिद बन जाएँ और अल्लाह के मुस्लिम बन जाएँ और हम सारे जहन्नम से बच जाएँ। ये मेरा मकसद है। आगे मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप ये सुनेंगे। मुझ में इतनी तौफ़ीक नहीं है, ना मेरा इतना अच्छा बयान है। बहरहाल जितना अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक दिया, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने अल्लाह की आयात रखूँ ताकि हम सब सही रास्ते पर आ जाएँ और शिर्क को छोड़ दें। तो इस हवाले से मज़ीद हम बात करते हैं सूरह रूम से। सूरह रूम 30 है और उसकी आयत नंबर है 33। वइज़ा मस्सन्नास ज़ुर्रुन दाऊ रब्बहुम मुनीबीन इलैहि सुम्मा इज़ा ज़ाक़हुम मिन रहमतन इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम बिरब्बिहिम युशरिकून। लोगों को जब कभी कोई मुसीबत पहुंचती है तो अपने रब की तरफ पूरी तरह रजू होकर दुआएं करते हैं। फिर जब वो अपनी तरफ से रहमत का जायका चखाता है तो उनमें से एक जमात अपने रब के साथ शिर्क करने लगती है। ये याद रखें कि कामयाबी अल्लाह की तरफ से मिलती है, खुशी अल्लाह की तरफ से मिलती है। जितना भी आपको राहतें मिलती हैं अल्लाह की तरफ से मिलती हैं। पहले आप उन खुशियों के लिए, उन कामयाबियों के लिए, उन राहतों के लिए अल्लाह से दुआएं करते रहते हैं, और जब अल्लाह वो कामयाबियाँ, वो खुशियाँ, वो राहतें आपको दे देता है, वो बीमारियों से बचा लेता है, वो मुश्किलात से बचा देता है, तो फिर आप अपनी वो करने लगते हैं कि ये मेरी कामयाबी है, ये मैंने ऐसे कर दिया या फ़लाँ ने ऐसे कर दिया। बल्कि आपको ये शुक्र करना चाहिए अल्लाह का और अल्लाह की तरफ रजू करना चाहिए और उसी के आगे झुकना चाहिए और ये बताना चाहिए कि अल्लाह तूने ही ये मुझे तकलीफ़ से निजात दी, तूने ही मुझे मुश्किलात से बचाया, तूने ये मुझे कामयाबी अता फरमाई। तो ये सही अकीदा है, यही ईमान है कि जब आपने अल्लाह को पुकारा था तो अल्लाह ने आपकी वो मुसीबत दूर कर दी, या अल्लाह ने आपको कामयाबी अता कर दी, या अल्लाह ने आपको माल व दौलत अता फरमाए, या अल्लाह ने आपको वो रिज़्क़ अता फरमाया, या अल्लाह ने आपको औलाद अता फरमाई। तो अब आप उसके साथ किसी और को शरीक ना करें। ना सिर्फ ये कि अपने आप को, बल्कि ये भी ना कहें कि मैंने ये किया है, मेरी तालीम की वजह से हुआ है, मेरे अकल की वजह से ये हुआ है, या मेरी दौलत की वजह से हुआ है, या फ़लाँ ने मेरी वो मदद की है और वो ऐसे हो गया। बल्कि सबसे पहले तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये सारी जो कामयाबी आपको मिली है, राहत मिली है, सुकून मिला है, ये सारा अल्लाह की तरफ से। तो और अगर आप ऐसे नहीं करते और आप डींगे मारने लगते हैं और इतराना शुरू कर देते हैं तो यही कुफ्र है और यही शिर्क है, इससे बचें। मज़ीद सूरह लुक़मान 31, इसकी आयत नंबर है 32। व इज़ा गाशियहुम मौजुन कज़्ज़ुलल दाउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि फमिनहुम मुक़तसिद वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला कुल्लु ख़त्तारिन कफ़ूर। और जब उन पर मौजें यानी लहरें साहिबानों की तरह छा जाती हैं तो वो निहायत खुलूस के साथ एतकाद करके अल्लाह ताला ही को पुकारते हैं। फिर जब वो बारी ताला उन्हें निजात देकर खुशकी की तरफ पहुंचाता है तो कुछ उनमें से एतदाल पर रहते हैं और हमारी आयतों का इनकार सिर्फ वही करते हैं जो बदअहद और नाशुक्र है। तो दो किस्म के लोग हैं जब वो मुसीबत से बच जाते हैं। तो एक तो वो जो एतदाल पर रहते हैं, एतदाल है भी यही कि अपनी उस मुसीबत के जो ख़त्म होने का या मुसीबत के चले जाने का जो ज़िम्मेवार है वो अल्लाह को ठहराते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ही की वजह से ऐसा हो गया है। ये है एतदाल वाले लोग। और दूसरे हैं वो नाशुक्र और कुफ्र करने वाले जो इस मुसीबत और परेशानी से निकल आते हैं तो फिर इतराना शुरू कर देते हैं कि ये गाड़ी की वजह से ऐसे हो गया, ये कश्ती की वजह से ऐसे हो गया, ये मेरी गाड़ी अच्छी थी, ये मेरी सवारी अच्छी थी, या ये यूँ हो गया वो हो गया। तो ये हीले बहाने करते हैं और ये नाशुक्र लोग हैं। अल्लाह उनको कहते हैं कि ये नाशुक्र हैं और ये शिर्क वाली बात है। सूरह सबा 34 आयत नंबर है 22। कुलिदुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाहि ला यमलिकूना मिस्काला ज़र्रतिन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़ि वमा लहुम फ़ीहिमा मिन शिर्किन वमा लहू मिनहुम मिन ज़हीर। कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा जिन का तुम्हें गुमान है सबको पुकार दो, सबको। यहाँ पर ये टोटल की बात आ रही है। ला यमलिकूना मिस्काला ज़र्रतिन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़, ना उनमें से किसी को आसमानों और ज़मीन में से एक ज़र्रा का अख्तियार है, यानी वो मालिक है। ला यमलिकूना, उसकी कोई मिल्कियत नहीं, एक ज़र्रा भी मिल्कियत नहीं है, ना उनका इनमें कोई हिस्सा है, ना वो उनकी मिल्कियत है, ना वो इसके हिस्सेदार हैं कि वो अलग ही मालिक हो इसके, या फिर अल्लाह के साथ उनकी कोई शराकत हो। किसी की भी नहीं, किसी नबी की भी नहीं अब तक, तो कोई इनमें शराकत दार नहीं है। अगर अल्लाह फरमाता है कि जिन का तुम्हें गुमान है
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس جنت کی کنجیاں ہیں یا نبی علیہ السلام ہمیں جو ہے نا جنت میں لے جائیں گے، تو یہ اس بات کا انکار ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ ساری سب چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ نبیوں کے پاس بھی اس کا اختیار نہیں ہے، نبیوں نے بھی اللہ سے دعائیں مانگی ہیں۔ تو فرمایا نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، نہ ان کا کوئی حصہ ہے، نہ ان کی کوئی ملکیت ہے، اور نہ کوئی وہ اللہ کا مددگار ہے، ان کی مدد کرنے والا ہے۔ ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، شفاعت یا سفارش بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی سوائے اس کے کہ جن کے لیے اجازت ہو جائے۔ تو یہاں پر یہ بات کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، یا بہت سارے عقائد آپ کے غلط ہیں اور آپ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے، دین کی طرف رجوع نہیں کر رہے، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، نیک اعمال چھوڑ رہے ہیں، اور صرف اس بات پہ جمع بیٹھے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے اور ہم جو ہے نا وہ چھوٹ جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہاں پر اس سفارش کا بھی اللہ نے انکار فرما دیا سوائے اس کے کہ جن کے لیے اللہ کی اجازت ہو جائے۔ اگر اللہ اجازت دے گا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر وہ سفارش کر سکیں گے۔ سفارش تو صرف اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے نبی تم کہہ دو کہ ساری شفاعت یا ساری سفارش جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے پاس ہے، ساری شفاعت کا مالک اللہ ہے۔ تو جب سفارش یا شفاعت کا مالک سارا اللہ ہے تو اس کی اجازت سے نبی علیہ السلام کو ایک قسم کا مقام ملے گا کہ وہ اللہ کی اجازت سے کسی کی سفارش کریں گے، اگر ایسا ہوا، یا کوئی اور بھی اللہ کی اجازت سے سفارش کرے گا۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے، ورنہ نبی کو بھی سفارش کا اختیار نہیں ہے۔ تو آپ اس عقیدے کو چھوڑ دو کہ نبی ہمیں بچوا لیں گے۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ بچو گے، اگر اللہ ناراض ہے، اللہ کے ساتھ آپ نے شرک کیا تو پھر نہیں بچو گے۔ جو سفارش والی حدیث ہے، شفاعت والی حدیث ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ کی اجازت سے نبی علیہ السلام اللہ سے سفارش کریں گے، ڈائریکٹ ایسی کوئی بات نہیں۔ اور آخر میں وہ لوگ بچ جائیں گے جن کے بارے نبی علیہ السلام کہیں گے کہ ان کو قرآن نے روک دیا ہے، اور قرآن کن کو روک رہا ہے وہ آپ قرآن سے دیکھ لیں۔ شرک والوں کو اللہ روک رہا ہے کہ مشرک جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور جو طاغوت کا انکار نہیں کرتا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور بہت سارے گناہ ہیں جن کا قرآن نے منع کر دیا کہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو آپ سفارش تو ان کی ہوگی جو جن کے اوپر اللہ راضی ہے، اور جن کے اوپر اللہ ناراض ہے تو وہ تو نہیں جائیں گے۔ پھر فرمایا حتیٰ اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا اور وہ بلند و بالا اور بہت بڑا ہے۔ تو یہ چاہے انبیاء بھی ہوں، جب وہ سفارش کریں گے تو وہ بھی گھبرا جائیں گے۔ تو جب وہ پوچھیں گے تو وہ فرمائیں گے کہ ہمارے پروردگار نے حق فرمایا ہے، جو قرآن میں اللہ نے فرما دیا وہ حق ہے، پر حق ہے، اور یہی انبیاء بھی کہیں گے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔